ऋषि राज पोपट के लिए कात्यायन क्यों गलत? Misunderstood this rule. He was familiar with two possible interpretations of this rule, and unfortunately he chose the wrong one. अब ऋषि राज पोपट के शोधोपधी ग्रंथ का खंडन। ये समझते हैं आप लोग कि अंग्रेजी में लिख करके आप विद्वान बन जाएंगे, तो भारतीय शास्त्रों को अंग्रेजी के द्वारा नहीं पढ़ा जाता। आप कहते हैं कि कात्यायन ने गलत रास्ता चुना। आप कहते हैं कि पाणिनि के पास सीमित साधन थे और आपके पास एक कंप्यूटर जैसा बहुत भारी साधन मिल गया है। तो लाखों कंप्यूटरों के जन्मदाता, सारे कंप्यूटर विज्ञान के जन्मदाता भगवान पाणिनि की गोद में एक कंप्यूटर को बैठा करके आपने कंप्यूटर को पाणिनि से जो बड़ा सिद्ध किया है, ये भी आपकी कोई छोटी धृष्टता नहीं है। भारतीय मूल के एक शोधकर्ता ऋषि अतुल राज पोपट ने कमाल कर दिया है। उन्होंने व्याकरण की एक ऐसी समस्या का समाधान किया जो 2500 वर्षों में किसी ने नहीं किया। ऋषि राज पोपट ने ये कमाल कर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत के विद्वानों को पराजित किया है। ऋषि कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न स्टडीज फैकल्टी में PhD स्कॉलर हैं। उन्होंने सालों पुराने पाणिनि द्वारा लिखी गई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सामने आने वाली व्याकरण की गलती को ठीक कर दिखाया है। हालांकि इसका अब खंडन किया जा रहा है। ऋषि अतुल राज पोपट के शोधोपधी ग्रंथ का मूल खंडन। संस्कृत बचाने की मुहिम चला रही डॉक्टर पुष्पा दीक्षित ने ऋषि अतुल राज पोपट की शोधोपधी ग्रंथ का मूल खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जो शास्त्र हैं हमारे भारत राष्ट्र की पहचान है। इन्हें ऋतन भरा प्रज्ञा में लिखा गया है। इन्हें गलत ठहराना गलत है। ये हमारे जो शास्त्र हैं भारत राष्ट्र की पहचान है। इन शास्त्रों को हमारे देश में ऋषियों ने अपनी ऋतन भरा प्रज्ञा में दर्शन करके लिखा है। भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रची गई है, उनको एक कालावच्छेदेन सारी लौकिक और सारी वैदिक शब्द राशि का प्रत्यक्ष है। उनको एक साथ सारे शब्द दिखाई पड़ते हैं। तो उनके लिए कहना कि 2500 साल पहले उन्होंने सीमित साधनों में लिखा, उनके पास लिमिटेड साधन थे। और उसके बाद कात्यायन के लिए कहना कि कात्यायन ने पाणिनि को रॉन्ग इंटरप्रेट किया, कात्यायन की समझ में नहीं आई बात, और हम ऋषि राज पोपट सही रास्ता दिखाते हैं। Katyayana misunderstood this rule. He was familiar with two possible interpretations of this rule, and unfortunately he chose the wrong one. And thereafter, all the scholars to write about Panini's grammar over the last 2500 years essentially went ahead with that incorrect interpretation. तो ऋषि राज पोपट अपने आप को जो कात्यायन और पाणिनि पतंजलि से ज़्यादा बड़ा सिद्ध कर रहे हैं, उनके लिए हम बिल्कुल कहना चाहेंगे अभी भारत की धरती अभी वंध्या नहीं है। अनादिकाल से लिखे हुए शास्त्रों को जानने वाले, आर पार जानने वाले विद्वान इस धरा पर विराजमान हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों विद्वान पूरे देश के कोने कोने भरे हुए पड़े हैं। उनके रहते हुए इतना बड़ा साहस करना कि कात्यायन गलत समझ रहे हैं और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं यही सही है, और ये कहना कि आपके इस कार्य से भारतवर्ष के जो युवा हैं वे प्रभावित होंगे, इंस्पायर होंगे, प्रेरणा प्राप्त करेंगे। So I think this is a great opportunity for India, especially India's youth, to feel inspired. ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। संस्कृत के लिए क्यों खास है डॉक्टर पुष्पा? बिलासपुर के सरकारी कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते हुए डॉक्टर पुष्प दीक्षित ने पाणिनि सिद्धांत, कौमुदी और आर्य प्रणाली से संस्कृत व्याकरण को लेकर 3 दशकों तक शोध किया है। इसके बाद उन्होंने सबसे प्रचलित और कठिन माने जाने वाले पाणिनीय व्याकरण को गणितीय विधि में सूत्रबद्ध किया। इसकी मदद से 3 से 4 महीने में ही लोग ठीक ठाक संस्कृत को जान सकते हैं। 10 से 12 महीने में ही वो कोर्स पूरा कर देती हैं। डॉक्टर पुष्पा के गुरुकुल में संस्कृत सीखने सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन, बांग्लादेश समेत विश्व के कई देशों से विद्यार्थी आते हैं। इनमें क्रिश्चियन और मुस्लिम भी शामिल हैं। इनके गुरुकुल में आम दिनों में एक साथ 20 से 25 विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, जबकि गर्मी की छुट्टियों में इनकी संख्या 60 से 80 हो जाती है। बिलासपुर के ही एक सरकारी कॉलेज से रिटायर्ड डॉक्टर पुष्पा 20 साल से लगातार निःशुल्क संस्कृत की शिक्षा दे रही है। पहले भी कई विद्वानों ने इस नियम का किया था विरोध। पहले भी जयादित्य और वामन जैसे संस्कृत के विद्वानों ने इस नियम का विरोध किया था। उनकी शिकायत थी
कि इस नियम से नए शब्द बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऋषि अतुल राज पोपट ने नई खोज कर सभी को गलत साबित किया है। ऋषि ने थीसिस पर काम किया और इस दौरान उन्हें पता चला कात्यायन ने भी ऐसा ही अनुमान लगा लिया था। हालांकि उन्होंने भी वैकल्पिक व्याख्या को ही आधार बनाया था। संस्कृत में ये परंपरा रही है कि एक विद्वान पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों के कामों को रेफरेंस के तौर पर लेता है और उसी से अपने लेख तैयार करता था। इसलिए नए शब्द बनाने को लेकर इस तरह का कंफ्यूजन बढ़ता चला गया। कौन थे पाणिनि? पाणिनि 700 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणक हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन स्तर पश्चिमी भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण मरम्मत रूप में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी के मूल शब्दों से नए शब्द बनाने का नियम। दरअसल अष्टाध्यायी के मूल शब्दों से नए शब्द को बनाने का नियम बताए गए हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी गलती को उजागर किया है। ऋषि अतुल राज पोपट ने सालों पुराने पाणिनि के द्वारा लिखे गए प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में गलती निकाली है। उन्होंने व्याकरण में होने वाली दिक्कतों को ठीक कर दिया है। आपको बता दें कि पाणिनि का एक ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसमें मूल शब्दों से नए शब्द बनाने का नियम बताया गया है। लेकिन पाणिनि के द्वारा बताए गए नियम से एक नए शब्द बनाने में कई बार दिक्कत आती थी। इस बात को लेकर कई स्कॉलर्स इस नियम का विरोध भी करते थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या नहीं किया? राज पोपट बताते हैं कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने 9 महीनों तक ग्रामर पर काम किया, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उन्होंने 1 महीने का ब्रेक ले लिया। इस दौरान उन्होंने किताबों से दूरी बना ली और गर्मियों में मजा किया। उन्होंने तैराकी करना, साइकिल चलाना, खाना बनाना, ध्यान करना और प्रार्थना करने जैसे काम किए। इसके बाद फिर एक दिन किताबों के पन्ने पलटने शुरू किए और फिर एक पैटर्न समझ आने लगा। कई और भी काम करना था, लेकिन मुझे पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा मिल गया था। अगले कुछ हफ्तों में मैं बहुत उत्साहित था। मैं सो नहीं सका। संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए आधी रात पुस्तकालय में घंटों बिताए। उस काम में 2.5 साल लग गए। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ सबसे प्राचीन ज्ञान संस्कृत में है और हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या हासिल किया। मुझे उम्मीद है कि ये खोज भारत के छात्रों को आत्मविश्वास, गर्व से भर देगी और उम्मीद है कि वो महान चीजें हासिल कर सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब पाणिनि का व्याकरण कंप्यूटर पर पढ़ना संभव है। वहीं कई राजनेताओं ने ऋषि राज पोपट को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।